वरदाराभिमर्शकम् त्याज्यमाहुर्दुरात्मानम् विष्म प्रज्वलितं यथा वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि एक एक चरित्र बता रहे हैं। उन्होंने जो भी रामायण में कहना है वह बार बार उसको रिपीट किया है और रामायण में क्या पहुंचाना है, इस कथा में क्या पहुंचाना है, ये बहुत ही सटीकता से बताया है। उसमें कोई कसूर नहीं छोड़ी और इसलिए वो ऋषि है, महान ऋषि है। ऋषि उसको बोलते ऋष्यति दर्शयति दर्शति संसार पारे, जो संसार के उस पार घुसता है, उस पार देखता है, दिखाता है, उसको ऋषि कहा जाता है। वो पारदर्शी है, दूरदर्शी है। समाज को किसकी आवश्यकता है वो बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं। उनको रामायण लिखकर कोई ऐसा पारितोषिक नहीं प्राप्त करना था, या तो कोई उनको पीएचडी या तो कोई ऐसा पद नहीं प्राप्त करना था। पद या तो पदवी, सत्ता या तो संपत्ति प्राप्त नहीं करनी थी। ऋषि वो बहुत ही दीर्घ दृष्टि वाले होते हैं, पारदर्शी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं और वो सभी पर प्यार बरसाते हैं। पूरी सृष्टि उनकी होती है। हम अपने अपने हिसाब से उसको देखते हैं, लेकिन ऋषि की दृष्टि से रामायण को पढ़ना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। तब हमारा भी शायद दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारी दृष्टि बदलेगी। ये दृष्टि बदलने के लिए ही रामायण है। हम दूसरों की ओर देखते हैं, सृष्टि की ओर देखते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं। क्या उसको ग्राहक समझकर व्यवहार करते हैं? क्या उसको केवल उपयोगिता की दृष्टि से व्यवहार करते हैं? क्या उसको केवल भोगना है इस दृष्टि से हम चीजों को, पदार्थों को, व्यक्तियों को देखते हैं? अगर ऐसा है तो रामायण उसके लिए लाल बत्ती दिखाता है कि ऐसा करना यह गलत बात है, धोखादायक है, हमारे जीवन के लिए, जीवन विकास के लिए धोखादायक की बात है। और इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि अपने लेखनी से बताना चाहते हैं। और इसलिए ये केवल काव्य ही नहीं है, ये केवल कथा ही नहीं है, ये कथा के द्वारा हमारे जीवन को बदलने की अपेक्षा करने वाले ये ऋषि है। हमारा जीवन सतत विकास की ओर जाए, परमोच्च स्थान पर पहुंचे, ऐसी उनकी कामना है। और यही कामना लेकर उन्होंने ये रामायण लिखी। युद्ध चल रहा है, युद्ध में बहुत सारे योद्धा मारे गए और रावण अपने अहंकार के कारण उसके हट पर अड़ा है और बहुत सारे व्यक्तियों का बलिदान उसने दे दिया, ले लिया। और अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने भोग के लिए, कामना के लिए ये सब संवाद होता रहा है। अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो केवल स्वार्थ के लिए अपनी ओर संख्या जुटाते हैं और उसको मरने के लिए भी बाध्य कर देते हैं। या तो लोगों को भी जो साथ देने वाले, उनके मन में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है,
और इसके लिए उनका साथ देते हैं। कोई उच्च विचार नहीं है। और इस प्रकार स्वयं अपने बेटों को भी दांव पर लगाने वाले रावण, जो इंद्रजीत अभी बाकी है, बड़े योद्धाओं में से इंद्रजीत बाकी भी छोटे छोटे हैं, और उनको भी दांव पर लगा दिया। कुंभ, निकुंभ, मकराक्ष और बाकी भी जो भी योद्धा थे वो बाहर निकले। इंद्रजीत भी अभी बड़ी तैयारी से निकलते। रावण उसको बोलता है कि अभी तेरे जैसा पराक्रमी, तेरे जैसा शूरवीर इस दुनिया में कोई नहीं। इंद्र को पराजित करने वाला तू है, तुझे हराने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं आया है। और ऐसी स्तुति करके उसको बढ़ा दिया है। और वो सचमुच वीर योद्धा है, पराक्रमी है, वो बुद्धिमान है, चालाक है, और अपना युद्ध कौशल वह लगा रहा है। वो युद्ध में आता है। उसके पहले कुंभ को अंगद मार देता है। कुंभ का बदला लेने के लिए वह निकुंभ, उसका भाई, आ जाता है अंगद के ऊपर सवार होने के लिए, उसको परास्त करने के लिए आ जाता है। हनुमान उसको देखता है। हनुमान बीच में आह्वान लेता है और निकुंभ को मार देता है। फिर मकराक्ष नाम का एक राक्षस आता है। वो बहुत ही संवारक होता है। वो पूरी राक्षसी वानरी सेना को परास्त कर देता है और पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन श्री राम आते और उसका खात्मा कर देते हैं। इंद्रजीत आया और इंद्रजीत ने अभी तो बड़ी तैयारी के साथ वो आ रहा है। अभी इस बार तो नहीं छोड़ूंगा। 2 बार घायल किया राम लक्ष्मण को और तीसरी बार नहीं छोड़ूंगा। इस युद्ध में वो कैसे वैसे बच गए, अभी तो नहीं बचेंगे। और इसलिए वह निकुंभिका एक देवी का मंदिर है। वह बहुत ही गिरिकंदराव में ऐसा मंदिर है। उधर पूजा पाठ करने के लिए जाता है। कुछ अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसको पाने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। शक्ति की आराधना बहुत ही पुराने काल से हो रही है। जब युद्ध में जाना होता है उसके पहले शक्ति की आराधना करनी होती है। और जब दशहरे के पहले जो देवी होती है, शक्ति की देवता, वह देवी की आराधना करने की आज भी परंपरा हम देख सकते हैं। वैसे इंद्रजीत उस निकुंभिनी देवी का वो पूजन अर्चन और आराधना करने के लिए जाते हैं। उस शक्ति की आराधना, शक्ति हमारे पूरे जीवन में छा जाए और राम लक्ष्मण को मैं कैसा मार सकूं, इसके लिए वह तैयारी करने के लिए जाता है। बहुत ही चुपचाप तरीके से वो अंधेरे में ही जाता है। ये विभीषण को मालूम होता है कि वो जाएगा उधर, और इसलिए वो हनुमान को भेज देता है कि उसको रोको। वो अगर पूजा कर लेगा, आराधना कर लेगा तो अमाप शक्ति उसमें आ जाएगी। उसका यज्ञ पूरा होगा तो फिर उस यज्ञ से एक शक्ति निकलेगी और उसको प्राप्त होगी और उससे वो हमें परास्त करेगा। इसलिए उसको रोको। हनुमान फिर ससैन्य जाता है, वानरों को लेकर जाते और उस गिरिकंदराव में जाकर उसको आह्वान देते कि मेरे साथ लड़ने के लिए आ जाओ, तेरे में पराक्रम है तो अभी आ जाओ, तुरंत आ जाओ। ऐसे वो गर्जना करते हुए गुफा की उस देवी के मंदिर की ओर जाता है। पीछे विभीषण भी लक्ष्मण को लेकर पीछे जाते और ये सब आह्वान बार बार करने के कारण बाकी भी अंगद होते हैं, बाकी वानर सेना होती है, वो उसको बहुत ही डिस्टर्ब कर देते हैं उसकी आराधना में। वो आपने धारावाहिक में देखा होगा। तो वो तो पूजा पूरा करने में लगा हुआ है, उपासना, वो तो शक्ति मिलनी चाहिए उसके लिए। वो डटकर खड़ा है, डटकर बैठा है, यज्ञ कर रहा है, आहुति डालता है। आहुति डालता है मतलब अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए युद्ध में, इसके लिए वो आराधना कर रहा है। और कुछ उपवास किया है। हमें ऐसा लगता है कि उपवास से शक्ति घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने अंदर की शक्ति का जागरण करना है तो उपवास का जिक्र किया गया है।
उसका एक अलग विषय होगा। लेकिन उपवास यानी नजदीक, और वास यानी रहना, उस शक्ति के पास रहकर अपने आप को उसी लेवल पर खड़े करना, ये उसका अर्थ अभी ले सकते हो। और वो उसकी आराधना पूरा करने में लगा है, लेकिन अंगद और हनुमान उसको डिस्टर्ब करने में लगे, और हनुमान डिस्टर्ब कर देता, अंगद उसको हिलाता है, और वो फिर उठता है द्वेष के कारण, क्रोध के कारण, विजय रथ पर बैठता है। विजय रथ पहले ही प्राप्त किया हुआ है, और ऐसे रथ पर बैठकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और उस समय विभीषण बोलता है कि ये है इंद्रजीत, इसको अभी छोड़ो नहीं, इसको पहले अभी घायल कर दो और उसको उड़ाओ। ये देखकर इंद्रजीत अपने चाचा के साथ बातचीत करता है, और चाचा को बोलता है कि तू भाई का द्वेष्टा है, बंधु का शत्रु है, अपने ही वंश का, कुल का शत्रु तू मेरे सामने मत आ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरा चाचा होने के बावजूद भी तू कुल का विध्वंस करने वाला है, कुल घातकी है। ऐसे अलग अलग गाली देकर उसको डांटता है, फटकारता है। विभीषण भी एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, फिर विभीषण बोलते कि परस्वहरणे युक्तम, तूने और सहाय करने वाले तेरे पिता ने परस्वहरणे यानी कि दूसरों का धन लूटा है। कुबेर की जो नगरी थी उसको लूटा, कुबेर का धन लूटा। परदारा विमर्शकम, रावण ने बहुत सारी स्त्रियों का हरण कर लिया है, उसका भोग भोगा है। और ऐसे त्याज्यमा और दुरात्मानम, और ऐसे दुरात्माओं को त्यागना ही चाहिए, उसमें कोई गलत मैंने नहीं किया है। और विश्व प्रज्वलित था, घर को आग लगी तो क्या घर को संभाले बैठे? आग लगी हुई घर को कैसे संभाला? उसमें ही हम रहे, ऐसा थोड़ा ही शक्य है। उसको छोड़ देना चाहिए, बुद्धिमान उसको छोड़ देता है, नहीं तो अपने आप को गवा बैठता है। आपने घर में लगी हुई आग के घर में रहना स्वीकार कर लिया है, और आपका विनाश निश्चित है, अभी तेरा विनाश निश्चित है। ऐसे इंद्रजीत को बोलते हुए लक्ष्मण को बोलते हैं कि अभी इसको उड़ा दे, और लक्ष्मण और उनका घनघोर युद्ध होता है। अभी इधर जो भी इंद्रजीत ने स्वयं वो बहुत ही एक एक कदम को बहुत ही फूंक कर डालता था, वो रावण से बहुत ही बढ़िया था। रावण से भी एक कदम आगे उसकी तपश्चर्या थी, और वो धर्म का पालन करने वाला भी था। बहुत ही शक्ति को उजागर करके अपने आप को ऊंचाई पर रखने वाला वो था। लेकिन जब अपना पिता भी है तो भी अगर ऐसा दुरात्मा है, परदारा मर्शक है, दूसरे के धन को लुटता है, तो वो आतताई है, अत्याचारी है, अनाचारी है, दुराचारी है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। और इस प्रकार विभीषण बताते हैं, जो अभी इंद्रजीत ने स्वयं नहीं किया है उसका कुछ दोष नहीं, समझो कि परदारा मर्शक या तो दूसरों का धन लूटने वाला, फिर भी तूने साथ दिया है तो तू ही वैसा ही है। योग दर्शन में एक कहा है, वितर्का हिंसा दया कृत कारित अनुमोदिता, यानी पापी कौन है? जो करने वाला खुद, कृत यानी करने वाला जिसने किया, कारित यानी जो कराने के लिए प्रेरित करता है, या तो हमारी भाषा में सुपारी देता है, वो साइड में रहता है, सुपारी देकर किसी गुंड को बोलते हैं कि इसको मारो। तो जो मारने वाला गुंड या तो उसको सुपारी देने वाला जो भी होगा, वो स्वयं वो कारित यानी करवाने वाला, और अनुमोदित अनुमोदन देने वाला उतना ही पापी है जितना करने वाला पापी है। अनुमोदन यानी चुपचाप बैठकर बस ये हो रहा है, ठीक हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है तो सहने वाला, अनुमोदन देने वाला, चुपचाप बैठने वाला उतना ही पापी है, उतना ही वो दुष्ट है, उसको साई देता है ना, यानी उतना ही वो दोषी है। इंद्रजीत भी उतना ही दोषी है। पाप रावण ने किया, अधर्म रावण ने किया, लेकिन उसको साथ देने वाला उतना ही दोषी है।
करने वाला, कराने वाला और अनुमोदन देने वाला उतना ही दोषी है। और इसलिए आज की दुनिया में भी हम कौन से स्थान पर खड़े, हम सामने या तो पड़ोस में देखते हैं कि कुछ चोरी हो गई, कुछ अन्याय हो गया, कुछ परस्त्री पर बलात्कार हो गया, क्या हम वैसे बैठेंगे? क्या कोई अन्याय हो गया, क्या हम वैसे बैठे केवल आवाज तो नहीं उठाएंगे? क्या आवाज उठाना ये तो हमारे हाथ में है। अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना, जो भी गलत हो रहा है उसके प्रति आवाज उठाना ये धर्म है, और उसके विरुद्ध लड़ना ये उससे भी आगे धर्म है। और मैंने वो काम किया, विभीषण बोलता। विभीषण इंद्रजीत को डांटकर आगे बहुत ही घनघोर लड़ाई होती है। कैसी लड़ाई होती है वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।